नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। एक शहर जहां कभी शामें सिर्फ ढलती नहीं थी बल्कि जगमगाती थी, जहां तालियों की गूंज ही पहचान थी, लेकिन आज वही शहर सन्नाटे में डूबा है। बात किशनगंज की, जहां सिनेमा अब सिर्फ याद बनकर रह गया है। देखिए ये रिपोर्ट। एक दौर था जब किशनगंज की शामें इंदू, इंदिरा और मेट्रो सिनेमा की रोशनी में नहाया करती थी। टिकट खिड़की पर लंबी कतारें, अंदर सीटों पर खचाखच भीड़ और पर्दे पर चलती कहानी मानो पूरे शहर की धड़कन बन जाती थी। ये सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं थे, ये शहर की पहचान थी। इंदू टॉकीज, जहां अब दुकानों की भीड़ है, इंदिरा टॉकीज जो वक्त की रफ्तार में कहीं खो गया, और मेट्रो सिनेमा जो अब भी खड़ा है लेकिन सिर्फ एक टूटी हुई उम्मीद बनकर। दीवारों पर दरारें, सीटों पर धूल और स्क्रीन पर खामोशी। मेट्रो सिनेमा अब सिनेमा कम और एक खामोश खंडहर ज्यादा लगता है। यहाँ फिल्में महीने में सिर्फ 10-15 दिन चलती हैं, वो भी तब जब कोई बड़ी या भोजपुरी फिल्म रिलीज हो। बाकी दिनों में यहाँ सिर्फ अंधेरा होता है और वो सन्नाटा जो किसी जमाने में तालियों की गूंज को निगल चुका है। अच्छी फिल्म देखनी हो तो सिलीगुड़ी जाना होता है, पूरा दिन निकल जाता है और खर्च भी बहुत होता है। लाइट हाउस के पीछे एक मेट्रो टॉकीज है, बहुत ही पुराना सिनेमा हॉल है। जब से बचपन से हम लोग जब देखते आए हैं, ये सिनेमा हॉल साल में 2 दिन या 3 दिन खुलता है। कोई नया पिक्चर आता है तभी खुल पाता है, वरना ही नहीं खुलता है। यहाँ का दिल थोड़ा सा ये होता है क्योंकि उसमें फैसिलिटीज वो नहीं है, वो सीट नहीं है, वो साउंड सिस्टम नहीं है, तो लोग मोबाइल में और घर में टीवी में देख लेते हैं। फैमिली के साथ सही एक्सपेंड करने के लिए वो सिलीगुड़ी के लोग अपनाते हैं। बड़े कोई भी शहर जाते हैं, चाहे देखिए आप सिलीगुड़ी हो या इधर हो, किधर भी जाइए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में हर छोटे शहर में एक सिनेमा घर है। जैसे आइनॉक्स हुआ, हम लोग सिलीगुड़ी एक छोटा मोटा पिक्चर यहाँ कौन देखेगा। अभी सब वो जमाना गया कि अब वो काठ का प्लास्टिक का कुर्सी में बैठ के देखते हैं। एक बढ़िया सा आइनॉक्स होना चाहिए या मैक्स होना, या कोई भी जो होता है हर शहर में है, किशनगंज में भी होना चाहिए। पॉपुलेशन के हिसाब से भी इस सब पे कोई फोकस ही नहीं करता। पहले था, सब धीरे धीरे बंद होगी। ऐसे पिक्चर भी नहीं बन रही है, बीच बीच में कुछ अच्छी पिक्चर बनती है तो फिर किशनगंज वाले सब, पास में सिलीगुड़ी है, मल्टीप्लेक्स है, वहाँ चल जाते हैं। यहाँ मल्टीप्लेक्स की कमी है, इसके कारण अच्छी हॉल चाहिए देखने के लिए। बाकी आजकल तो इंटरटेनमेंट के लिए नॉर्मल मीडियम वाले लोग हैं, सब मोबाइल से देख लेते हैं। बढ़िया हॉल हो तो फिर आदमी सब जाए, सबकी इच्छा हो जाने के लिए। किशनगंज में सिनेमा देखना अब शौक नहीं, महंगा सफर बन चुका है। 120 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी, 300 रुपए की टिकट के लिए 2000 रुपए का खर्च, और हर हफ्ते शहर की रौनक और पैसा दोनों पलायन कर रहे हैं। तो आखिर गलती कहां हुई? समय के साथ बदलती तकनीक, डिजिटल प्रोजेक्शन, डॉल्बी साउंड, लेकिन यहाँ निवेश नहीं हुआ। मालिकों ने सिनेमा से ज्यादा मुनाफा मॉल और कॉम्प्लेक्स में देखा, और फिर मोबाइल और ओटीटी ने सिंगल स्क्रीन की कमर तोड़ दी। सिलीगुड़ी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो टिकट का खर्च भले ही 200-300 हो, पर आने जाने या ट्रेन से हो, बस से हो, या कुछ खाने पीने में पूरा दिन भी खत्म होता है। और जो है 2 से 3 हज़ार रुपये का लगभग एक मूवी देखने में खर्च हो जाता है। तो एक अच्छा मल्टीप्लेक्स या सिनेमा घर किशनगंज में बने, जिससे यहाँ के युवा के साथ साथ फैमिली भी जाकर देख सके अच्छे से। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा पार्ट है। आज का कोई भी बिजनेस कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले क्या था कि आप कम रुपये में भी इन्वेस्टमेंट करके कर सकते थे, लेकिन आज ह्यूज कंपटीटर आपको मार्केट में आपको फेस करना पड़ेगा, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी मल्टीप्लेक्स खोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई उस तरह के जो बिजनेसमैन हैं या इस तरह के लोगों हैं जो इस तरह के चाहते हैं कि लोगों को अच्छा मल्टीप्लेक्स प्रोवाइड करें, या बहुत शॉपिंग मॉल खुल रहा है, उन लोगों का जो भी ऑनर है, वो लोग भी अगर इस विषय में एक बार सोचे कि अपने शॉपिंग मॉल को और भी चमकाने के लिए या उस पर ज़्यादा लोग आएँ, उसको अगर सोचते हुए अगर एक छोटा ही मल्टीप्लेक्स कम से कम 100-150 लोगों का अगर वो करते हैं, तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा उनके लिए ये रहेगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बिजनेसमैन इस बारे में सोचना चालू कर दिए हैं, शायद अंदर खाने कुछ काम भी आगे बढ़ रहा हो, हमें पता नहीं।
लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। जरूरत है एक नई सोच की। पीपीपी मॉल पर 2 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, पार्किंग और आधुनिक सुविधाएं सरकार की फिल्म नीति के तहत निवेशकों को मिल सकती है। छूट और सब्सिडी। जब पूर्णिया और कटिहार बदल सकते हैं तो चाय के बागानों से सजे इस खूबसूरत किशनगंज को क्या रोक रहा है? ये सिर्फ एक जर्जर इमारत नहीं बल्कि उस दौर की आखिरी निशानी है जब सिनेमा इस शहर की रूह हुआ करता था। जरूरत है इसे फिर से जिंदा करने की, क्योंकि एक शहर सिर्फ बाजारों से नहीं बल्कि मुस्कुराते चेहरों और साझा यादों से बनता है। किशनगंज के लोगों को अब भी इंतजार है उस दिन का जब पर्दा फिर से रोशनी से भर जाएगा, क्योंकि किशनगंज जहां सिनेमा अभी मरा नहीं है, बस एक नई कहानी का इंतजार कर रहा है। सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से शशांक के साथ मुबस्सिर की रिपोर्ट। किशनगंज को सिर्फ कंक्रीट के जंगलों और दुकानों की जरूरत नहीं है, बल्कि उन संस्थानों की भी जरूरत है जहां एक परिवार साथ बैठकर मुस्कुरा सके, मनोरंजन कर सके। जब तक जिले के बीचों बीच एक आधुनिक सिनेमा घर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए दूसरे शहर के मोहताज होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अहम खबरों के लिए बने रहें सीमांचल की आवाज के साथ।